A 3-minute show can decide whether you are SSB in or SSB out. Yes, I am talking about lecturate, जहाँ पे ये जो 3 मिनट की आपकी स्पीच होती है, that is the key factor to decide कि आप कॉन्फ्रेंस इन होने वाले हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होने वाले हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाते हैं जिसमें हम लोग अपना लेक्चरेट इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सोल स्पीकिंग करते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स दैट मीट योर सिलेक्शन. सो टिप्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे सबसे पहले कि लेक्चरेट होता क्या है. Lecturate is one of the important tests in the GTO series. It is a small talk to be delivered by each candidate in the given time. इसमें आपको एक फ्लैश कार्ड में 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं. दैट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सब प्रायोरिटी भी टॉप टू बॉटम ही होती है इसमें. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चूज करना होता है और 3 मिनट का आपको लेक्चरेट देना होता है. इट इज़ कंडक्टेड टू असेस मतलब चेक करता है इंडिविजुअल की स्पीकिंग स्किल्स, नॉलेज, इंटरपर्सनल स्किल्स, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. Unlike the group discussion in the SSB interview, the lecturate round is a personal round for all the students appearing in the SSB interview. आपको पहले 3 मिनट दिए जाते हैं टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए. बाय द टाइम एक कैंडिडेट उस 3 मिनट को यूटिलाइज करके अपना टॉपिक बोल रहा होता है. बेल बजने के बाद फिर आप आते हो, उसके बाद आप अपने 3 मिनट के टाइम को यूटिलाइज करके उस टॉपिक को आप डिलीवर कर रहे होते हैं. तो ये होता है प्रोसेस पूरे लेक्चरेट का. सबसे पहली चीज़, अब बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम अपने लेक्चरेट को हम इम्प्रूव कैसे करें. लाइक 1 मिनट 2 मिनट बोलना तो फिर भी सही होता है, बट 3 मिनट तक कॉन्स्टेंटली बोलते रहना और वो भी इफेक्टिवली बोलना, हाउ इज दैट पॉसिबल. सो दैट गोज हियर. रीड अ लॉट. अ की टू सक्सेस इन दिस एक्सरसाइज इज रीडिंग. अ मेजर हेल्प कैन बी स्टैंडर्ड एस्से बुक. अगर आप एसेज बुक पढ़ते हो जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टॉपिक्स डिलीवर किए जाते हैं, वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. दे जनरली कंटेन टॉपिक्स ऑफ रेलिवेंस मतलब इंपॉर्टेंट बोथ फॉर लेक्चरेट एंड ग्रुप डिस्कशन. Reading will not only improve your knowledge but also improve your English. So you will be able to communicate in a much better way and express in a much better way. Reading a newspaper can also help क्योंकि बहुत सारे टॉपिक करंट अफेयर सेक्शन से भी होते हैं. Like I always tell you people कि reading is the must case. तो ये हर जगह इम्प्लाई होता है, हर जगह ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो आप. नेक्स्ट इज बी लाउड बट स्पीक द रेट ऑफ स्पीच स्लो. मतलब जो आपके वर्ड्स की जो रेट होना चाहिए वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है आप स्टम्बल करोगे, समझ नहीं आएगा. इट विल नॉट बी वेरी मच ऑडिबल एंड क्लैरिटी नहीं होगा. तो अगर आप बहुत तेज़ भी बोल रहे हो तो कंटेंट बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा. तो जो जल्दी बोलते हैं उनको क्या चाहिए ना, फिलर्स चाहिए अपनी स्पीच में, राइट. तो आपको कहीं ना कहीं ड्यूरेशन 2 मिनट 30 सेकेंड्स टू 3 मिनट तक लेके ही जाना है. तो ऐसी ही आपको अपनी स्पीच रखनी, ना बहुत तेज़ ना बहुत स्लो. Hence, it is advisable to speak slow. Also, you must be clearly audible to your audience. For that, speak in a loud voice. इसलिए आपको तेज़ी बोलना चाहिए. Then the third thing is eye contact. बहुत लोग क्या देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं. You don't have to look here and there. You simply have to look at your audience. Be a confident speaker, जिससे आपका confidence show होता है. So eye contact होना चाहिए and that holds a very important role in effective communication. Imagine somebody telling you something and looking here and there. How will you find if I'm speaking to you, I'm looking here and talking to you? That won't be suitable. Same goes with the lecturate part also कि आपका eye contact बिल्कुल appropriate होना चाहिए. Eye contact is very important. If you lose eye contact, you lose your audience. Eye contact not only helps in communicating better, but in boosting your confidence. If you are reluctant to contact, try looking at people's foreheads. If you do not want to look at their eyes, try looking at their foreheads. Try looking a bit above it. ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी तरफ देख रहे हो. Directly not looking at their eyes. Now the point is कि कई बार क्या होता है, बच्चों को शिवर होने लगता है खड़े होने के बाद. तो ये प्रैक्टिस है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मिरर करोगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग करोगे अपनी और फिर अपने आप को इम्प्रूव करोगे, दैट मच कॉन्फिडेंस यू विल गेट. बिकॉज अल्टीमेटली स्पीकिंग का तो स्पीकिंग ही है. डिवाइड योर स्पीच. येस, बहुत बच्चों का ये भी क्वेरी रहता है कि मैम हमें समझ नहीं आता पहले क्या बोलना है बाद में क्या बोलना है. ऑब्वियसली ये भी प्रैक्टिस से आता है, लेकिन आपको अपनी स्पीच को डिवाइड करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहला पार्ट, once you get the topic and you go aside to prepare it, divide. You must have an introduction, then a body, and the last is your way forward या conclusion. Make sure you give the conclusion in the last 30 seconds. This way you will not run short of content and your speech 30 seconds हो सकता है या last 40 seconds उठा लो, ठीक है. conclusion को थोड़ा सा आप अपने words में enhance करने की कोशिश करो. Also and your speech will look very organized और वो बहुत clarity के साथ लोगों तक पहुँचेगी. Then we have think in English. Obviously जब बच्चों को लगता है कि हमें हिंदी में सोचना चाहिए इंग्लिश में, देखो English is something that can be
अंडरस्टूड और दैट कैन बी लर्नड, उसको सीखा जा सकता है. सो सिमिलरली आपको सोचना भी इंग्लिश में है. हाउएवर इफ यू गेट स्टक, आप हिंदी के शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देन रिटर्न टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल. मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव इशू इन स्पीकिंग, और उसके लिए मेजर कल्चर क्लासेस ऑलरेडी कम्युनिकेशन क्लासेस चला रहा है, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. देन अगर आप चाहते हैं हमारे एसएसबी प्रोग्राम का हिस्सा बनना, क्योंकि ऑफिसर से पढ़ना कौन नहीं चाहता बच्चों, तो एसएसबी इंटरव्यू कोर्स आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है, जहां पे हमारे पास सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बीटी और कर्नल राय सर, मिश्रा सर, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, कैप्टन एस के सिंह सर, मतलब हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग ऑफिसर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे शॉर्ट सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन की गारंटी मिलती है. देन अपूर्वा, लाइक वी कैन सी वन इज हियर, वी हैव मेनी सच सिलेक्शंस गिवन टू यू, और हम लोग ऐसे ही शो भी करते रहते हैं हमारे सिलेक्शन, ताकि आपको भी लगना चाहिए कि येस इफ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट. सो बिल्कुल आज ही कॉल करो 9696330033 पे, एंड श्योर रिकमेंडेशन आपका होने वाला है. जय हिंद.